जिस प्रोसेस से वैक्सीन दी जाती हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज antibiotics. Our next topic is antibiotics. Antibiotics क्या होती है बेटा? Anti means opposite, biotics means your chemicals. ठीक है. Antibiotics वो chemical substance हैं जो एक living organism like bacteria या fungus produce करती है. Say an example, this is one bacteria और इस बैक्टीरिया ने एक केमिकल जो है केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया, प्रोड्यूस किया. ठीक है. तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है, इट हैज प्रॉपर्टी कि ये किसी और बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा. समझो इस चीज को. लाइक दिस केमिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, से बैक्टीरिया और फंगस, बट इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि किसी और पैथोजन को किल कर सकता है. तो इनडायरेक्टली एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं, एंटीबायोटिक्स और कुछ नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल है जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है. मतलब आप बोलो ना, एक स्ट्रॉन्ग है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को किल कर देगा इनडायरेक्टली. ठीक है. तो इनको आर्टिफिशियली लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है. ओके. देयर आर सम ये क्या करते हैं? किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द अदर पैथोजेंस. से एन एग्जांपल, पेनिसिलिन, इट इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक. सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी, दैट वाज द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक by a scientist named as Alexander. एक अलेक्जेंडर साइंटिस्ट था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. उस साइंटिस्ट ने जो है इस एंटीबायोटिक्स को फर्स्ट टाइम जो है बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन इससे जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो उसके सोल्जर्स वगैरह हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया गया था. बाद में पता लगा कि इसकी कुछ यू कैन से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं इससे, तो इसको जो है फिर बाद में बंद कर दिया गया. देन एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल को यूज किया गया एज एंटीबायोटिक्स. ठीक है. एंटीबायोटिक्स जो है बेसिकली वायरस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, नॉट बेसिकली फॉर द वायरल इन्फेक्शंस. जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनको बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना एज कंपेयर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स वर्क कर जाती हैं और वायरल में तो वो भी बहुत रेयर केसेस हैं. ठीक है. वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बेसिकली फिर वैक्सीन्स डेवलप की जाती हैं, बट वैक्सीन्स भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए या डिजीजेस के लिए अभी भी वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट वन, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है. कंसिडर करो ये आपकी बॉडी का एक सेल है. दिस सेल इज इन्फेक्टेड विद द वायरस. वायरस ने इसको इन्फेक्ट कर दिया. तो ये वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया इस वाले सेल को. इसके साथ साथ कुछ नॉर्मल सेल्स भी थे. ठीक है. दिस सेल इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस और दीज आर द नॉर्मल सेल्स. This infected cell, virus infected cell, can release certain chemicals, so that वो कहता है कि मेरे को तो चलो प्रॉब्लम हो ही गई, मेरे को तो इन्फेक्शन हो ही गया, ये दूसरे सेल्स बच सके. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई सेल है बैक्टीरियल योर बॉडी सेल, अगर इसको कोई वायरस इन्फेक्ट कर देता है, then this virus infected cell can save other normal cells. दूसरे नॉर्मल सेल को ये बचा लेगा. और ये कौन से केमिकल हैं जो रिलीज होते हैं इसको बचाने के लिए और इसको किल करने के लिए? दैट आर इंटरफेरॉन्स. इनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.